आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। हेलो आयजा। जी मैं घर आ गई हूँ अम्मी। कैसे हैं बाबा? ठीक है, सो रहे हैं। आप अभी तक हॉस्पिटल में हैं? हाँ, मैं सोच रही थी कि माँ को देखती हुई जाऊंगी, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। अम्मी ये सब तो बहुत अजीब हो रहा है। दादी ने किसी के सामने कुछ बोल दिया तो ताबिश का तो मेरे से भरोसा ही उठ जाए। तो आयजा तुम ही जिद कर रही थी ना कि मैं उन्हें मिलवा दूं। मैंने तो मना भी किया था तुम्हें कि इंतजार कर लेते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ऊपर से हम सब हैं भी एक ही हॉस्पिटल में। अगर किसी ने आपको या बाबा को हॉस्पिटल में देख लिया तो मेरा पता नहीं क्या होगा। परेशान मत हो, प्राइवेट रूम है, बगैर इजाजत तो कोई नहीं आ सकता ना। सब ठीक होगा। मैं अभी जाकर अम्मा को देखती हूँ और तुम्हें खबर देती हूँ, ठीक है? ठीक है। फिक्र मत करना। सॉरी, आँख लग गई थी। मैं इसीलिए कह रही थी कि घर चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी जब तक दादू ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कैसे जा सकता। बड़ी खुशकिस्मत औरत हैं तुम्हारी दादू। सब इतनी मोहब्बत करते हैं, हर कोई खिदमत के लिए हर वक्त तैयार। फर्ज है हमारा। आयजा को भी समझाओ। मतलब ये कि मैंने कई दफा उसे समझाया है कि वो इस तरह उन्हें बाहर लेकर मत जाया करे, लेकिन वो मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रही। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, बस उसको लगा कि दादू को कमरे से बाहर निकलना चाहिए। तो क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तुम भी ऐसा चाहते हो, तुम्हारे बाबा भी ऐसा चाहते हैं, मगर तुम लोग जानते हो कि जब कभी भी तुम उन्हें बाहर लेके जाते हो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो सबको हैरान कर देती हैं। इस दफा उसको सबक मिल गया है, नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर वो एहतियात करेगी। मगर फिर भी उसे समझाओ कि वो अम्मा से जरा दूर रहे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो तुम्हारे बाबा बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेंगे। समझाऊंगा। आ जाओ। भाभी जी, नाजिया बेबी, मसूद साहब आए, घर में कोई नहीं है, आपको बुला रहे। अच्छा उन्हें बिठाओ, चाय वाय का बंदोबस्त करो, मैं आ रही हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम।
सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो सो रही हैं। अब तबीयत कैसी है? बेहोश हैं। मैं शायद पहले आ जाती, लेकिन आयशा ने कुछ देर पहले ही मुझे बताया। इसकी जरूरत नहीं थी। पता नहीं लोग बड़ों के तजुर्बे से फायदा क्यों नहीं उठाते, क्यों उनकी समझाई हुई बात को अहमियत नहीं देते। शायद इसीलिए उन्हें बच्चा कहते हैं। बच्चों की गलतियां बहुत भारी भी पड़ सकती हैं। आयशा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जरूरत नहीं है इसकी। एक बेचैनी सी है इनके चेहरे पर, जैसे सालों से सुकून से सोई ना हो। मुझे तो कोई बेचैनी नजर नहीं आ रही। और क्यों होगी बेचैनी? दौलतमंद औरत है, बेटा बहुत खिदमतगुजार है, क्यों होंगी बेसुकून? वजह? सुकून का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। हाँ, बेटे से हो सकता है। आपको पता है, मेरे दिल में एक हसरत थी कि मेरे घर में कोई बुजुर्ग हो जिसकी मैं खिदमत कर सकूं। यही ख्वाहिश आयशा में भी है। इससे वो किसी ज़ईफ या बुजुर्ग को देखती है तो उनकी खिदमत करना चाहती है। नर्स है हमारे पास खिदमत के लिए, बजाय इसके कि आप हमें ये बताएं कि हम इनका ख्याल नहीं रखते, आप अपनी बेटी को समझाइए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। वो जिद करके अभी तो जीत सकती है, लेकिन इसका नुकसान उसी को ज्यादा हो सकता है। आपको अंदाजा भी है अम्मा को कितना संभाल के रखा है हमने आज तक? कभी कोई हादसा पेश नहीं आया। जिंदगी में हादसे ना हो तो इंसान सीखेगा कैसे? अच्छा, एक इंसान को मारकर सीखा जाता है? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। कोई चाहकर भी किसी को मार नहीं सकता। बहरहाल मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपसे खुशगवार माहौल में बात हो जाए, मगर शायद ये मुमकिन नहीं। अस्पताल में इयादत करने आई और बात खुशगवार माहौल की करनी, वाह। तो चलिए, फिर किसी और वक्त आ जाऊंगी। चलती हूँ। मसूद भाई से कभी ठीक से तारुफ ही नहीं हुआ मेरा। जी हाँ, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। वो दरअसल ऑफिस के कामों में इतने मसरूफ रहते हैं ना कि इनके पास किसी और चीज की फुर्सत ही कहाँ होती है। बिजनेस मैग्नेट जो है। भाई अब काम तो करना ही पड़ता है ना। असल में हमने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि कभी कभी डर लगता है अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो पता नहीं कैसे चलेगा। अल्लाह ना करे मसूद भाई कि नुकसान हो। आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। और कितनी देर है वैसे? अम्मी कब तक आ रही हैं? मेरी मामा से फोन पे बात हुई, वो बस आती ही होंगी, रास्ते में। तुम्हें पता है ना सुबह मेरी एक मीटिंग भी है 9 बजे। मुझे पता है, वो बस रास्ते में ही है। बाय द वे, अब दादी की तबीयत कैसी है? दादी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, बल्कि डॉक्टर ने तो उसी वक्त कह दिया था कि खतरे की कोई बात नहीं। उसी वक्त ही कह दिया था? ऐसी एज में आपको पता है सर चक्कर आ गया, ऐसा तो होता ही है। और तुम मुझे शाम से लगातार कॉल्स कर रही थी कि दादी की तबीयत खराब है, आप घर जल्दी आ जाइए।
नहीं, वो मुझे मामा ने कुछ इस तरह से बताया कि मुझे लगा कि वाकई में उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा भी था कि ड्राइवर को साथ ले जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मुझे यहाँ लाके बिठाने की लगी रहती है। मैं ये चाह रही थी कि आप मामा से मिलने, दादी से मिलने, बाबा से मिलने, आपको सब बहुत याद करते हैं। अच्छा, मतलब दादी की बीमारी का बहाना बनाकर तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ बिठा के रखा हुआ है। नहीं, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि सुबह मेरी मीटिंग भी है। अब तुम चल रही हो या मैं जाऊं? मैं चल रही हूँ आपके साथ। मैं सोच रही थी कि अगर मामा का इंतजार कर लें, वो बस रास्ते में ही है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको और अपनी मामा से खूब आराम से मिलना, और जब थक जाओ तो घर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। मम्मी के सामने कुछ मत कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया का फोन जैसे ही आया हम तो फौरन ही वहां से चल पड़े। बस वो रास्ते में ट्रैफिक जाम था तो इसलिए जरा देर हो गई। तुम लोग जा रहे हो? जी मामा, हम जा रहे हैं। सुबह रजा को स्कूल भी तो छोड़ना है ना, तो वैसे भी काफी देर हो गई है। अरे सुबह भाई बैठते हैं ना कुछ देर, चाय पीते हैं, इतने दिन हो गए मुलाकात हुई। नहीं यार, सॉरी, सुबह मेरी मीटिंग है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी। जितना भी काम लैपटॉप पे करना था वो सब फोन पे किया। इट्स वेरी इरिटेटिंग। अभी घर जाके प्रेजेंटेशन भी फाइनल करनी है और सुबह जल्दी भी उठना है, लेकिन यहाँ तो किसी को कोई एहसास ही नहीं। अच्छा मामा, हम चलते हैं। हमारी तरफ से दादी को बहुत बहुत पूछ लीजिएगा। चलो। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। ओके मामा। किस बात का रही? जब से शादी हुई है इस लड़के की एरोगेंसी खत्म नहीं होती। जब भी इसके साथ होती है बेचारी शर्मिंदा ही रहती है। मुझे लगता है कि ये हमारी इंसल्ट करने आता है। I don't know why. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कहाँ रह गए थे? वो दादू की कुछ रिपोर्ट्स आनी थी, बस उसमें वक्त लग गया। दादू ठीक है ना? उनको होश आया? आया तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा। अच्छा, वो मसूद भाई आए थे, आप लोगों का पूछ रहे थे। मिलनी है उनसे। ये मसूद भाई गुस्से के बहुत तेज लगते हैं। गुस्से के तेज नहीं है, बिजी रहते हैं। लेकिन हम सभी लोग मसरूफ हैं। पता नहीं क्यों वो खुद को दुनिया का मसरूफ तरीन इंसान जाहिर करने पे तुले। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं नाजिया की शादी यहाँ कभी ना करवाता। लेकिन नाजिया खुश है और वो लोग भी अच्छे हैं, पैसे वाले हैं। खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं होता। चेंज करके आता हूँ। बताओ नाजिया, आपने क्यों की मेरी शादी इतनी जल्दी? आपको क्या जरूरत थी मेरी शादी करने की? वहां पे मैं पढ़ रही थी ना, तो पढ़ने दे दिया मुझे। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज इस शख्स की बकवास सुन सुन के, रोज रोज ताने सुन सुन के।
पूरे रास्ते उसने मुझे ताने सुनाए और ये भी कहा घर आके कि अगर कल की मीटिंग अच्छी नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है उसकी इन बातों। ज़हीन आदमी है, वो कर लेगा मीटिंग, कुछ नहीं होगा। एक तो आप हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती हैं, मुझे लगता है कि आपके पास मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। पहले तो जिस तरह से तुम बोल रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो। दूसरी बात यह है कि जब उसने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई ही नहीं तो मैं क्या कहूँ। और तीसरी बात यह है कि मैंने तुम्हें बारहा ये कहा है कि अगर वो यहाँ नहीं आना चाहता तो उसे मत लेकर आया करो जबरदस्ती। ठीक है, मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं कहूंगी, किसी से कोई बात नहीं करूंगी। अरे मैं तो अपना दिल भी आपके सामने हल्का नहीं कर सकती। मगर एक बात आप याद रखिएगा, आइंदा अपनी बहू से कहिएगा कि वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि किसी के सामने उल्टी सीधी कोई बात ना करे। क्यों, कुछ कहा है उसने? मामा ये बात आप उससे खुद जाके पूछ लीजिएगा। ये तुम आधी रात को कहाँ घूम रही हो? ताबिश को भूख लग रही थी या शाम से कुछ नहीं खाया तो मैंने सोचा। तुम्हारी नाजिया से कोई बात हुई थी? बात हो ही नहीं सकी। वो आई, कुछ देर बैठी, उसके बाद शायद मसूद भाई को कहीं जाना था, फिर वो दोनों चले गए। क्या बात हुई थी उनके दरमियान कि वो दोनों उठ के चले गए? आई थिंक उन दोनों की कोई बहस हो गई थी और फिर मसूद भाई थोड़े नाराज लग रहे थे। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा क्या कहा होगा नाजिया ने कि वो नाराज हो गया और उठ के चल दिया। तुमने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहूंगी? तुमने वाकई कुछ नहीं कहा? नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि नाजिया ने उन्हें बताया ही नहीं कि दादी तो कभी खतरे में थी नहीं। और तुमने ये उससे कह दिया? मुझे नहीं पता था कि मसूद भाई ऐसी नेचर के होंगे, वरना मैं शायद उनके सामने कभी ऐसी बात नहीं करती। तुम्हें बाहर आके उनके साथ बैठने को कहा किसने था? राहिम भाई आए थे बोला। आइंदा से एहतियात करना, अगर कोई खास तौर पर भी तुम्हें बाहर बुलाए तो बाहर मत आना। जी। अब कैसी है इनकी तबीयत? अभी तक इन्हें होश नहीं आया। ऐसा होता है क्या वैसे कि पेशेंट इतनी देर तक बेहोश रहे? डिपेंड करता है, ये बहुत वीक है और फिर इनकी एज ऐसी नहीं, ये भी वजह हो सकती है। तुम इनके साथ कब से हो? काफी सालों से। अच्छा, फिर तो दादी तुमसे बहुत बातें करती होंगी। नहीं, मेरा काम इनसे बातें करना नहीं, इनकी खिदमत करना है। कितनी अच्छी जॉब है ना तुम्हारी, पैसे के पैसे और सवाब का सवाब। पता है, मेरी ना अम्मी कहती हैं जो लड़कियां बुजुर्गों की खिदमत करती हैं उनकी किस्मत खुलती। तुम देखना, तुम्हारी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी होगी। सॉरी, तुम्हारी शादी हो गई है ना? मैं यहाँ अपनी शादी डिस्कस करने नहीं आई और ना ही ये मेरा काम है। आई एम रियली सॉरी, मुझे शायद इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था। मैं तो बस
दादी, हेलो मैम। दादी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसे तो नहीं निकलेगी मेरी जान, अभी तो जान में जान आई है। कहाँ है मानी? कौन मानी? मानी, तुमने मुझे मिलवाया था ना? नहीं दादी, मैंने तो आपको किसी से नहीं मिलवाया। मैं क्यों मिलवाऊंगी? तुमने नहीं मिलवाया मुझे मानी से? नहीं दादी, मैंने आपको किसी से नहीं मिलवाया। तो ख्वाब था क्या वो? शायद ख्वाब भी होगा। ख्वाब ही होगा। मानी से मैं कहाँ मिल सकती हूँ? मानी तो इस दुनिया में नहीं। दादी आप प्लीज मत रोएं, आपकी पहले ही तबीयत खराब है। दादी चुप हो जाए। मैं हूँ आपके पास। जी जी जी, नहीं अब तो बहुत बेहतर है तबीयत उनकी। जी घर ले आए हैं हम उन्हें। चलिए ठीक है, जरूर जरूर तशरीफ लाइएगा। जी, खुदा हाफिज। सरप्राइज। अरे तुम वापस आ गई? गए ही नहीं तो वापस क्या आ गई? क्यों नहीं गए? वो शहरयार के अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने उसे वापस बुला लिया। तो शहरयार से कहना था ना कि तुम वापस जाओ, तुम तो अपना ट्रिप पूरा करती। नहीं ना, शहरयार के बगैर क्या मजा आता। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। करो। वो शहरयार के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और वो उनका इकलौता बेटा भी है, तो वो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए और उसकी शादी उनकी आंखों के सामने हो जाए। तुम्हारे बाबा आते हैं तो मैं करती हूँ बात उनसे। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अब जल्दी हो जाए। थैंक यू अम्मी। भूख लग रही है? बहुत ज्यादा, लेकिन मैं पहले शावर लूं। चलो तुम शावर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। जल्दी से शावर लूं। चलो। हाँ इज़ा। हाँ अम्मी, आप कहाँ पर हैं इस वक्त? मैं अभी इधर ही हूँ हॉस्पिटल में। क्यों? मुझे आपसे मिलना है अभी। क्या हो गया? सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती, मिल के बताती हूँ। क्या कर रही हो ऐसा? कोई तुम्हें देख लेगा आते हुए? नहीं कोई देखेगा, वो नर्स भी दादी के पास है। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से आना, कोई तुम्हें आते हुए ना देखे, कोई पीछा ना करे तुम्हारा। आप फिक्र नहीं करें, मैं एहतियात से आ रही हूँ।
दादी ने सब गड़बड़ कर दी। उन्होंने नर्स के सामने बाबा का पूछना शुरू कर दिया। नर्स के सामने? अभी कोई नहीं है पीछे। फिर क्या किया तुमने? मैंने बात तो संभालने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि उसे शक हो गया है। उसके शक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम घबरा जाओगी तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अम्मी, मैं इसलिए नहीं घबरा रही कि मैं फंस जाऊंगी। मुझे तो यह है कि अगर ताबिश को पता चल गया तो क्या होगा। आयशा, तुम्हें कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मैंने तुम्हें उस घर में मोहब्बत करने के लिए नहीं भेजा। आई समझ तुम्हें? तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, ताबिश से भी नहीं। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुमने उस घर को बर्बाद करना है, आबाद नहीं करना। जानती हूँ अम्मी, लेकिन लेकिन क्या? देखो देखो अपने बाबा की तरफ गौर से देखो। तुम्हारी सारी मोहब्बत यही खत्म हो जाएगी। शाह सुलेमान, ये शाह सुलेमान कौन है? तुमने झूठ बोला था ना? कह दो कि तुमने झूठ बोला था। मेरा मानी जिंदा है ना? ये आप क्या कर रही हैं दादी? मुझे तो खुद पता नहीं मैं क्या कर रही हूं। मुझे तो हर तरफ से अपने बच्चे की आवाजें आती हैं। ख्वाब था क्या वो? नहीं दादी, ये ख्वाब नहीं था। लेकिन आप वादा करें, ये बात आप किसी और के सामने नहीं कहेंगे। आप समझ रही हैं ना? ये कैसे हो सकता है बेटा? इतनी बड़ी बात कि मेरा मानी जिंदा है, ये कैसे होगा? दादी बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने सालों से छुपी है। मैं वादा करती हूँ, मैं खुद आपको बाबा से मिलवाती रहूंगी, लेकिन आप ये किसी के सामने नहीं कहेंगे। प्लीज दादी, समझ रही है ना आप? बेटा, मैं देखती हूँ। दरवाजा इस तरह अंदर से बंद नहीं करते, इमरजेंसी हो सकती है। आई एम सॉरी, मैंने तो सिर्फ बंद किया था, शायद लॉक हो गया। आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। क्या हुआ था आपको? वो पता नहीं, बस चक्कर आ गया था, दिल घबराया, बेहोश हो गई, गिर गई। एहतियात करें आप, इसीलिए मैं आपके साथ जाना चाहती थी।
मिलवाओगे ना मानी से मुझे? हाँ दादी, जल्दी? बहुत जल्दी। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है अम्मा जान आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। गुड। बस ताबिश पहुंचने वाला होगा। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा जान की तबीयत अब ठीक है, इंशाल्लाह आज वो घर आ जाएंगी। और वो बता रहे थे डॉक्टर कि वो ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। वो फिर बताया नहीं आपने कि अलीना का क्या करना है? अलीना का भाई ताहिरा, तुम जो बेहतर समझो वही करो। ये क्या बात हुई? ये बताएंगे तो आप ही ना कि उसके वालिदैन को कब बुलाना है। वो तो बहुत इसरार कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द शादी कर दें। ठीक है, फिर ऐसा करो, शाम को उनको चाय पे बुला लो तो बात कर लेंगे उनसे। आज ही बुलाना? हाँ, क्यों नहीं। दोपहर तक तो अम्मा भी घर आ जाएंगी। चलें, मैं करती हूँ बात। मैं चल। एहतियात से। रहने दो तुम, आयजा है। जी दादी। आपके साथ एक नर्स का होना बहुत जरूरी है। तुमसे तो मैंने बात ही नहीं की। लेकिन मुझे यही कहा गया कि इस बात का ख्याल रखूं कि आपके साथ हर वक्त कोई नर्स हो। मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आपने अभी अभी अपनी इज्जत भुगती है दादू। सारी जिंदगी मैंने जिद ही भुगती है। आलम से तुम्हारी माँ की शादी मेरी जिद थी। और तुम भी जाओ, बहुत खिदमत कर ली तुमने मेरी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो बेटा, आए। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा। ओके? मैंने दादी की खिदमत में कभी कोई कोताही नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करती हैं। मैंने तो उनके साथ कुछ नहीं किया। किसी ने भी उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी हर एक को अपना दुश्मन समझती है। और जो इंसान उनका असल दुश्मन है, परवाह भी नहीं होगी उसे। एनीवे, तुम परेशान ना हो, मैं मामा से बात करूंगा। ओके? तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर।